सभी साथियों से मेरा आग्रह है, कृपया अपना अपना स्थान ले लें। मन की बात कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सभी साथी व्यवस्था बनाएं। मन की बात कार्यक्रम अभी। लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है, जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं। उसकी भारतीय संगीत में ये रुचि, म्यूजिक और क्रिएटिविटी को लेकर उनका पैशन कुछ ऐसा था कि बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अफ्रीकन ड्रमिंग की शुरुआत तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही कर दी थी। भारतीय संगीत से उनका परिचय 5-6 साल पहले ही हुआ। भारत के संगीत ने उनको इतना मोह लिया, वो इसमें पूरी तरह से रम गई। उन्होंने तबला बजाना भी सीखा है। सबसे इंस्पायरिंग बात तो यह है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ या फिर असमी, बंगाली, मराठी, उर्दू, उन्होंने इन सब में अपने सुर साधे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी को दूसरी अनजान भाषा की 2-3 लाइनें बोलनी पड़ जाए तो कितनी मुश्किल आती है। लेकिन कैसमी के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। आप सभी के लिए मैं यहाँ कन्नड़ा में गाए उनके गीत को शेयर कर रहा हूँ। नम्मा वचना बहुवचन नुडीरु कन्नड नडेरो कन्नड नम्मा वचन बहुवचन नुडीरु कन्नड नडेरो कन्नड कन्नड भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं हृदय से सराहना करता हूं। उनका यह प्रयास हर भारतीय को अभिभूत करने वाला है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में शिक्षा को हमेशा एक सेवा के रूप में देखा जाता है। मुझे उत्तराखंड के कुछ ऐसे युवाओं के बारे में पता चला है जो इसी भावना के साथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही हैं। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब भा रही है। साथियों, मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो कमाल कर दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है, फोकस करने का अवसर मिला है। एक बात और हुई है, जैसे ही शकुंतला जी की स्थिति कुछ ठीक हुई, उन्होंने बचत करना भी शुरू कर दिया है। अब वो जीवन बीमा योजनाओं में निवेश करने लगी है ताकि उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो। शकुंतला जी के जज्बे के लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। भारत के लोग ऐसी ही प्रतिभा से भरे होते हैं। आप उन्हें अवसर दीजिए और देखिए
वे क्या क्या कमाल कर दिखाते हैं। मेरे परिवारजनों, दिल्ली में G20 समिट के दौरान उस दृश्य को भला कौन भूल सकता है, जब कई वर्ल्ड लीडर्स बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने एक साथ राजघाट पहुंचे। यह इस बात का एक बड़ा प्रमाण है कि दुनिया भर में बापू के विचार आज भी कितने प्रासंगिक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से भारत माता की। मेरा सभी अतिथिगणों से अनुरोध, कृपया मंच पर आकर के स्थान लें। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री विप्लव देव जी, उनके साथ में जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, सांसद महोदय जी, विधायक जी, जिला के प्रभारी, जिला के महामंत्री, प्रदेश के महामंत्रीगण, आदरणीय वेदपाल जी से भी आग्रह करूंगा आप भी मंच पर अपना स्थान लें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी। और जितने साथी पीछे खड़े हैं सभी से अनुरोध, अपने अपने स्थान कुर्सियों पर स्थान ले लें आप सभी। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रभारी श्री विप्लव देव जी, उनके साथ माननीय विधायक जी, सांसद जी, आप सभी कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए दीप प्रज्वलन के लिए आए, दीप प्रज्वलन करें। और तब तक एक ऑडियो क्लिप मैं बहन ऐसना से अनुरोध करूंगा, एक लघु फिल्म। जब तक दीप प्रज्वलन होगा, मेरा बेटियों से अनुग्रह, जो वंदे मातरम के लिए आपने तैयारी कर रखी है, आप बिल्कुल ठीक नीचे वहां आकर करके खड़े हो जाएं। इसके तुरंत बाद वंदे मातरम गीत होगा। माइक आप उन बेटियों को दे दें। जब तक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जारी है, मंच पर अपेक्षित माननीय प्रभारी जी के साथ सांसद भाटिया जी, वेदपाल जी, जिला के प्रभारी दीपक जी, प्रदेश के महामंत्री मोहनलाल जी, जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, विधायक जी बहन जी निर्मल बैरागी जी, पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी, मेरे साथ दोनों मंडलों के अध्यक्ष नरेश जी, जोगेंद्र जी, ऊपर पैर लग जाएगा। बंद करें भाई। राष्ट्र वंदे मातरम गीत हमारी ये बेट का कार्यक्रम है। सभी साथी अपने अपने स्थानों पर स्थान ले लें, अपने अपनी कुर्सियों पर आकर के बैठें। अब मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा, कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सभी साथी, जितने भी पन्ना प्रमुख साथी आए हुए हैं, विशिष्ट अतिथिगण आए हुए हैं, अपने अपने स्थानों पर सभी खड़े हो जाएं। सामूहिक रूप से वंदे मातरम हमारी बेटियां शुरू करने जा रही हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम
वंदे मातरम। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित सुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। अतिथिगण अपना अपना स्थान लें। अब मैं स्वागत की कड़ी में आग्रह करूंगा हमारे जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी से और माननीय विधायक जी से, जो इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन के संयोजक हैं। आप दोनों से आग्रह करूंगा माननीय प्रभारी जी को पुष्प गुच्छ देकर के उनका सम्मान करें। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए साथियों। हेलो हेलो हेलो। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गांव बस्ताड़ा के सरपंच हेलो सुरेश भोजी जी और नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता जी को, वो भी आए और हमारे सांसद महोदय का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। आपकी तालियों में कंजूसी हो रही है, मैं देख रहा हूं। इनके बाद में जिला के दोनों महामंत्री गणों से मेरा अनुरोध, आप भी आए और हमारे दोनों महामंत्रियों का आदरणीय सुरेश हेलो मोहन बड़ोली जी का और वेदपाल जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। मैं ना आफ्टर लंच ऐसे फ्री होता हूँ ना, मैं आपको बताया था मैं बिजी हो गया, वो फ्री होके मैं आता हूँ। हमारे बीच में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं। मैं मंडल के मेरे दोनों साथियों का अनुरोध करूंगा, आप जिला अध्यक्ष जी को भी। हेलो यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 यस। तालियों के साथ मैं 5 मिनट दे दूँ, मिल जाएगा। मैं दोनों अध्यक्ष साथियों से आग्रह करूंगा, आप जिला के हमारे प्रभारी जी का भी पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। हेलो क्या हाल है? प्रोजेक्ट रखे हैं कि नहीं जी सुंदर जी? हेलो हेलो, प्रोजेक्ट रखे हैं ना? प्रोजेक्ट रखे मैं दोनों मंडलों के अध्यक्ष लगाना पड़ेगा और आपसे दोनों मंडलों के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा, हमारे कार्यक्रम संयोजक के नाते माननीय विधायक जी का भी पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। माननीय विधायक जी का एक प्रोजेक्टर लगाना, आर्य पब्लिक स्कूल, आर्य संयोजक के नाते से कर रहे हैं विधायक जी, वैसे तो आप आयोजक भी हो। मैं तो थोड़ी देर तक फोन कर रहा हूँ, मीटिंग है। जिला विस्तारक और मंडलों के प्रभारियों से भी मेरा अनुरोध, आप भी मंच पर स्थान लें।
अब मैं हमारे बीच में हमारी बहन बैठी है जिला परिषद से, वो आए और बहन जी का स्वागत करें, बहन निर्मल बैरागी जी का। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी से, आप आए और हमें शब्दों द्वारा आप सभी मुख्य मेहमानों का स्वागत करें और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की। देखो भाई, गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जोश भी कम नहीं आपका। और माननीय प्रभारी जी जो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री थे, वो हम सब के बीच में आज प्रभारी के नाते आए हैं, और उनको भी पता चलना चाहिए कि करनाल जिला के घरोंडा विधानसभा के प्रमुखों का कितना जोश है। एक बार दोबारा से मेरे साथ जयकारा जोर से लगाएंगे, भारत माता की। धन्यवाद। आज के चलो लाइट ओ भैया, ये लाइट भी इस घरोंडा विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में पहुंचे त्रिपुरा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी, बहुत ही कर्मशील युवा और उम्दा वक्ता, परम आदरणीय श्रीमान विप्लव कुमार देव जी हम सब के बीच में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे लोकसभा के सांसद जो हर समय संगठन की चिंता करते हैं और जिन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना रखा है, मैं उसको थोड़ा सा कई बारी तो कह देता हूं, लेकिन ये फिर आके उसको ठीक करवा देते हैं। लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करने वाला। भाई, जो जीत हुई थी लोकसभा में, जो जीत का परचम इन्होंने लहराया था, और वो केवल और केवल आप सबकी बदौलत, उसमें भी आप सबकी भूमिका थी। जो जीत में नंबर 2 का दर्जा हासिल किया था, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान संजय भाटिया जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जो पिछले लगभग 1 महीने से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में लगे हुए थे, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से जांच रहे थे। उसी का ये परिणाम है कि आज यहाँ घरोंडा विधानसभा का जो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा है। ऐसे हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई हरविंदर कल्याण जी, हमारे हम सब के बीच में हमेशा रहने वाले, हमारे यही करनाल से संगठन में प्रदेश के महामंत्री और हमेशा संगठन की चिंता करते हैं, ऐसे भाई वेदपाल एडवोकेट जी, हमारे दूसरे प्रदेश के महामंत्री जो गनौर से विधायक भी हैं और रोसोनी राई से विधायक भी हैं, श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे जिला के प्रभारी, जिनके मार्गदर्शन में हम जिले में काम करते हैं, ऐसे श्रीमान दीपक गुप्ता जी, दीपक शर्मा जी, हमारी यहाँ की चेयरमैन हमारी बहन निर्मला बैरागी जी, सभी उपस्थित
यहां घरोंडा के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल पालक, रीना जी जो वाइस चेयरमैन है जिला परिषद में, और सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे लिए सबसे अति सम्माननीय घरोंडा विधानसभा के सभी पन्ना प्रमुख, पत्रकार व छायाकार बंधुओं का, सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आप सब की तरफ से एक बार मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान विप्लव देव जी का हार्दिक अभिनंदन करें, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। जैसा कि माननीय प्रभारी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 साल पहले जब माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली थी, और तब से लेकर, क्योंकि वो समय कैसा था, बड़ी विपरीत स्थितियां थी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी पूरे जोर पे थी। उस समय उन्होंने संगठन का पाठ पढ़ाते हुए जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन के नाते काम के साथ साथ और सेवा का भी कार्य किया, उसमें भी उन्हीं की प्रेरणा का के माध्यम से हुआ है। उसमें हमारे यहाँ के जो सांसद बैठे हैं श्रीमान संजय भाटिया जी, वो भी कोरोना में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, बहुत से लोग हमारे हरियाणवी भाषा में कहते थे कि ये तो SMP है, आप तो मरेगा, अब नहीं मरवाएगा। इनके बारे में ये उस समय चर्चा थी कोरोना के टाइम में, इतनी इन्होंने सेवा की। और ऐसे ही माननीय प्रदेश प्रभारी जी जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है, इसी में हमारा जिला करनाल के सभी कार्यकर्ता इस सेवा पखवाड़े में लगे हुए हैं। और आज भी ये मन की बात जो आज हम सबके बीच में आपने भी सुनी है, ये भी उसका एक वो है। उसके बाद लाभार्थियों का जिस प्रकार से आप थोड़ी देर में एक यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा हुआ है, उसका भी आप उद्घाटन करेंगे। तो ये सारे जो सेवा के काम है, ये माननीय संगठन मंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हो रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि मैंने 2-4 बार मुझे भी मौका मिला है हमारे प्रभारी जी का उद्बोधन सुनने का। जब प्रभारी जी बोलते हैं तो हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी भी ऐसे ही बोलते हैं, वो भी एक एक बात जिस प्रकार से करते हैं हम सब के जहन में बढ़ती है, ऐसे ही प्रभारी जी भी उस प्रकार के हमारा उद्बोधन करेंगे। और मैं माननीय प्रभारी जी, मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे जो आपके सामने पन्ना प्रमुख बैठे हैं, आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी यहाँ पर कमल खुलेगा, और हरियाणा में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने का काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, वो अपने आप में हम सबको उस पर गर्व है। चाहे G20 की बात करें, चाहे देश के सम्मान की 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो जो नीतियां हमारे प्रदेश में चलाई है, उसका अनुसरण बाकी प्रदेश भी कर रहे हैं। चाहे पढ़ी लिखी हमारी पंचायत की बात हो, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी की बात हो, जो पारदर्शिता की बात हो, और चाहे 50% महिलाओं के आरक्षण की बात हो, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 33% जो लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर मैं आपका और हम सब जितने भी, चाहे हमारे प्रदेश के महामंत्री, हमारे सांसद जी, हमारे आने वाले जो थोड़ी देर में अध्यक्ष जी आने वाले हैं, उन सब का, इन सब पन्ना प्रमुखों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार तालियों के साथ माननीय प्रभारी जी का एक बार दोबारा से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। जय। महामंत्री परम आदरणीय वेदपाल जी एडवोकेट वो आए और हम सभी पन्ना प्रमुख साथियों का मार्गदर्शन करें।
भारत माता की। पिछले ब्लॉक में नहीं बोल रहे हैं। मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन जीरी भी अच्छी बिक रही है। 1509 भी और PR 1314 भी MSP से ऊपर बिक रही है, इसलिए जोश पूरा होना चाहिए। भारत माता की। आज के इस घरोंडा पन्ना प्रमुख सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे प्रभारी पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, एक ऐसी शख्सियत, अभी पीछे त्रिपुरा में 2 चुनाव थे, जब मेरी उनसे चर्चा हुई कि चुनाव बड़े टफ हैं, तो उन्होंने कहा टफ है लेकिन हम इतना बढ़िया प्रबंधन करेंगे कि दोनों के दोनों चुनाव जीत जाएंगे। और जब मैंने दोबारा बात की तो बात तब की जब त्रिपुरा में दोनों के दोनों उपचुनाव जो विपरीत परिस्थितियों में लड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डाल दिए। ऐसे हमारे प्रभारी विप्लव देव जी। हमारे बीच में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, मेरे साथी, पूर्व में मेरे साथी महामंत्री रहे, वर्तमान में सांसद संजय भाटिया जी। हमारे बीच में मेरे साथी महामंत्री मोहनलाल बड़ोली जी। हमारे बीच में पिछड़ा योग की चेयरमैन निर्मला बैरागी जी। मेरे साथी दीपक जी, जो इस जिले की प्रभारी के नाते एक महीने में लगभग 12-12, 13-13 प्रवास करते रहते हैं, और कई बार तो मैं रोकता हूं कि प्रभारी जी थोड़ा सा कम आया करो। हमारे बीच में हमारे मोतीपुर मंडल के प्रभारी सोहन राणा जी, पालक, और इस कार्यक्रम के संयोजक, क्योंकि वो एक पालक भी हैं, हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी। घरोंडा मंडल के प्रभारी यशपाल जी, पालक जगदीश राणा जी, और बरसत मंडल की प्रभारी हमारी बजीता से मंजू सैनी जी, और पालक जो हमारी निर्मला बैरागी हैं। आप सभी का अभिनंदन। और इसके साथ साथ मेरी दाईं तरफ बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के पदाधिकारी, पूर्व के चेयरमैन, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देते रहते हैं, ऐसे मेरे सभी साथीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी पन्ना प्रमुख, जिला के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, और प्रदेश के और जिला की कार्य करने के सभी साथीगण, छायाकार मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। जब हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, मुझसे भी पहले बहुत से लोग जुड़े, कोई 1980 में जुड़ा, जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जुड़ी तो कोई 90 में जुड़ा, कोई 95 में जुड़ा, कोई 2000 में जुड़ा, कोई 2010 में जुड़ा, कोई 2014 में जुड़ा। लेकिन जब 2014 से पहले जो लोग जुड़े, तब उनसे पूछते थे भी आप क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, तो एक ही बात होती थी कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, और जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हम धारा 370 को उखाड़ करके फेंक देंगे। हम इस विचार के साथ जुड़े थे। दूसरी चर्चा होती थी कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जब सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी पूरे देश में एक नागरिकता का कानून आएगा। और मुझे खुशी है कि उस पर अब काम चल रहा है, कई प्रदेश आगे बढ़ चुके हैं और बाकी के प्रदेश भी आगे बढ़ेंगे। तीसरी चर्चा होती थी कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मित्रों, कांग्रेस से पूछते थे कि तारीख नहीं बताओगे। अब हमने तारीख में बता दी है, और 2024 में जनवरी में उस राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो मैंने कहा, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो सोच करके हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे, हमारे सारे सपने पूरे हो गए। हाँ, हम जिद्दी जरूर थे, लोग मजाक करते थे, लेकिन हम भी जिद के पक्के थे कि एक दिन इस देश में इस प्रकार का राज भारतीय जनता पार्टी आएगा कि इन सभी मुद्दों को हम पूर्ण करेंगे। तो मेरे उस साथी ने कहा कि आपके तीनों मुद्दे तो पूरे हो गए, अब आगे किस लिए? तो मैंने कहा, हमें याद है मंगल पांडे जिसने 1857 का संग्राम शुरू किया था। हमें याद है रानी लक्ष्मीबाई जो कर्मठता से लड़ी थी। हमें याद है अशफाकुल्ला खान, हमें याद है शहीद भगत सिंह, हमें याद है सुखदेव, हमें याद है लाला लाजपत राय, हमें याद है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने विदेशों में जाकर के आजाद हिंद फौज बनाई और 27,000 सैनिक इस देश पर मर मिटे।
हमें याद है वो सभी क्रांतिकारी, और उनका सपना था कि एक दिन मेरी माँ के पैरों में पड़ी हुई ये बेड़ियां कटेंगी और भारत फिर से सोने की चिड़िया और जगत गुरु बनेगा। अब हम उस काम पे चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर गई कि हम 5वें स्थान पर आए और अब तीसरे का हमारा लक्ष्य है, और हमारा लक्ष्य तब पूरा होगा कि हम 1 नंबर पर जाएं और फिर 1 नंबर पर टिके रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत लंबा है मेरे दोस्त, मेरे मित्र। रही बात जगत गुरु की, जगत गुरु की तरफ हमने बहुत कदम बढ़ाए और पूरे संसार ने माना। विस्तृत रूप से तो मानव विप्लव देव जी बताएंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 21 जून को जब 200 देश पलोठी मार के प्राणायाम करते हैं तो मेरा देश जगत गुरु की तरफ 4 कदम आगे बढ़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमने उन क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सोच सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्रवाद, देश हित, उसके बाद वो विचार जिससे हम जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी, और अंत में मैं ये सोच के भारतीय जनता पार्टी बनी थी, यही सोच करके जनसंघ बनी थी, और उस पर हम 100% खरे उतर रहे हैं। इसलिए बहुत बार होता है सरकार के रहते हुए कि कभी कुछ काम होते हैं, कभी नहीं होते। हम मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। हम उदयवान की तरह नहीं है जो ये कहे कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है और इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा है। कल एक शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने की, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उदयवान जी को कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं संवेदनशील, जो मेरी माँ की आंखों में, बहनों की आंखों में आंसू थी तो उज्ज्वला योजना लेके आए और लाखों घरों में मुफ्त में कनेक्शन दिया। ये संवेदनशील प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री वो है कि हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में बाहर जाती थी, इज्जत कर बढ़ा करके, शौचालय बना करके उन माताओं बहनों को सम्मान दिया। वो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। वो परिवार की परिभाषा भी जानते हैं और परिवार भी जानते हैं। जब जनधन खाते खुले तो लोग कहते थे इनका क्या करोगे, लेकिन 50 करोड़ अब तक खाते खुल चुके हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि उन माताओं बहनों को कोरोना में जब भूख की नौबत आई तो सभी के खातों में सीधे पैसे देकर के उनका सम्मान किया और उनकी भूख को मिटाया। ये संवेदनशील और परिवार को मानने वाला और जानने वाला प्रधानमंत्री है। इतने ही मेरे दोस्तों, किसान सम्मान निधि के नाम पर सभी किसानों के खाते में 6000 रुपए जाए ताकि वो भी मेरा परिवार है और उस परिवार के बारे में जाने। शायद ये बात उदयभान जी नहीं जानते और ना कांग्रेस का नेतृत्व जानता है कि ये प्रधानमंत्री परिवार से निकला हुआ, चाय से शुरू कर एक परिवार में पला बड़ा और उनकी भावनाओं को, एक एक दुख दर्द को देखता हुआ आगे बढ़ा है। तो इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी देखते बोलते हुए उनको 10 बार सोचना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सैनिकों शहीदों का सम्मान करना जानती है। ये जानती है कि मेरे परिवार का अगर एक दशा मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जब मेरे परिवार का हर एक चेहरे पर हैप्पी इंडेक्स आएगा तो उसके बाद आनंद आएगा। ये देश का प्रधानमंत्री है। 1360 रुपए क्विंटल जीडी का रेट था मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज 2203 रुपए क्विंटल है। 843 रुपए क्विंटल इन 9 सालों में बढ़ाया है क्योंकि वे परिवार को जानते हैं। 1400 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट था, अब 2125 रुपए है। और मैं यहां कहता हूं मन से कि आने वाले टाइम में लगभग 2200 रुपए क्विंटल होगा, 800 रुपए क्विंटल रेट बढ़ जाएगा। तो ये मानने की बात है, किसानों को समृद्ध करने की बात है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपसे निवेदन अनुरोध करता हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कड़ी है, इसलिए देश को पहले रख करके अगर आप काम करोगे तो उन शहीदों और क्रांतिकारियों का सपना हम सब पूरे करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय वेदपाल जी का। बड़े ही जोशीले अंदाज में आपने हम सबका मार्गदर्शन किया और जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, अब मैं ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में बैठे हमारे माननीय सांसद जी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय सांसद जी। गर्मी बहुत है, जितने भी व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं
उनको मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सियों पे पानी पहुंचाएं। नीचे बोतल पड़ी होगी, ध्यान देना, पानी की बोतल हर आदमी की कुर्सी के नीचे है। कुछ मेरे भाई पानी पीने के चक्कर में उठे हैं, पेटी भी रख रखी है, ठीक है भाई साहब। तो भाई एक जानकारी देना चाहता हूं, यहां सिर्फ करनाल वाले नहीं, घरोंडा वाले नहीं बैठे, यहां रोहतक के भी आ लिए हैं। सारी आवाज जो है रोहतक तक पहुंच ली, रोहतक की चौधर भी आड़े आके बैठे भी। घरोंडा में इतना बढ़िया पन्ना प्रमुख कैसे हो गया, ये जाके यो भी तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से। क्यों नरेंद्र जी, करोगे ना? धन्यवाद अत्री साहब। तो एक बार ये जोश जो है, ये जो सामूहिकता का जोश है, ये इकट्ठेपन का जोश है, और बहुत दूर से हमारे बीच त्रिपुरा से, और हमारा सौभाग्य है कि संगठन और सरकार का मेल का अगर एकमात्र उदाहरण है, वैसे प्रभारी जी हमारे यहाँ जो भी प्रभारी रहा है वो आगे जाके मुख्यमंत्री बना है। आप तो मुख्यमंत्री बन के प्रभारी बन के आए हो, आगे जाके फिर आपने मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसा जोश घरोंडे वालों का, भाई ये हमारा एक तरह से अपने साथी हरविंदर कल्याण जिसने इतनी मेहनत की, और मेहनत करते दिन रात मेहनत करता है। हमारा जो भारत माता की जय का नारा है, हमारे संगठन को भी ताकत देगा, भाई हरविंदर कल्याण जी को भी ताकत देगा, और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी का भी स्वागत करेगा। एक नारे में इतने काम होंगे, और हम सब सगे भाई बहन के समान है, ये नारा उस चीज को भी पक्का करेगा। अगर हम मानते हैं कि मोदी के आने के बाद इस देश में बदलाव हुआ है, देश बदला है, कांग्रेस के 55 साल के राज करने के बाद भी वो काम नहीं हुए जो मोदी ने अपने 10 साल में कर दिए, तो भाई भारत माता की जय दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। बहुत अच्छे से भाई वेदपाल जी ने इस देश के अंदर क्या क्या बदलाव हुए आपके सामने रखे। हरविंदर कल्याण जी मेरे बाद बोलेंगे, और प्रदेश में जो बदलाव हुए वो रखेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी मन की बात पानीपत में देख रहे थे, और वो भी वहां से चल चुके हैं। मैं 5-7 मिनट की बात रखूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बोलते बोलते वो भी पहुंचेंगे। और हमें आज जिनका मार्गदर्शन मिलने जा रहा है, अगर आपने उनकी बात केवल 15 मिनट के लिए समझ ली, तो मैं आज आपको दावे से कहता हूं कि घरोंडा विधानसभा के चुनाव का फैसला आज ही आप लिख कर जाओगे। केवल 15 मिनट हमारे प्रभारी जी की बात को सुन लेना, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में वो आपको बता देंगे कि जिस जिम्मेवारी के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, हम पन्ना प्रमुख बैठे हैं, हम पन्ना प्रमुख को 60 वोट का इंचार्ज बनाया गया है, 60 वोटों की जिम्मेवारी दी गई है, 15 परिवारों की जिम्मेवारी दी गई है। उन 15 परिवारों के साथ हमारा नाता किस प्रकार से होना चाहिए, अगर उन 15 परिवारों की जिम्मेवारी को आपने केवल और केवल 15 मिनट के लिए हमारे प्रभारी जी को सुन लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव जब होगा, आज ही आप हरविंदर कल्याण जी को फिर तीसरी बार का फैसला लिख के जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस मौके पर मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, उनके प्रभारी दीपक जी ने पंचकुला में बहुत काम किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे करनाल जिला के प्रभारी हैं, उसी तरह से संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जहां एक और हमारे आज वर्तमान विधायक हरविंदर कल्याण जी बैठे हैं, हमारे पूर्व के विधायक बहुत ही ईमानदार और नेक और शरीफ ऐसे रमेश कश्यप जी आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे पूर्व विधायक का भी स्वागत होना चाहिए। हमारे भगवान दास कबीर पंथी जी पूर्व में विधायक रहे, हमारे मोहन बडोली जी, वैसे तो वक्ता से गलती तो जरूर हुई हमारे सुभाष भाई से, लेकिन सुभाष ने बोला था, किसने बोला था? आपने नहीं, योगेंद्र राणा जी ने बोला था। योगेंद्र राणा जी ने राई की बजाय गन्नौर के विधायक बोल दिए थे। मैं माननीय प्रभारी जी को विश्वास से कहना चाहूंगा, आप इनको राई की बजाय गन्नौर में भी खड़ा कर देना, वहां से भी ये जीतेंगे। इतना हमारा मेहनती भाई है, और हम सब दोनों किसान मोर्चा में हमने इकट्ठे काम किया। हमारी निर्मल बैरागी जी, जिनकी केवल महिला अध्यक्ष के नाते छाप नहीं है, महिलाओं के हितों की रक्षा करने में, अभी हरियाणा भवन में ये पूरे प्रांत भर की 2000 बहनों को इन्होंने निमंत्रण दिया था, 650 बहनें, और वहां पर हरियाणा भवन के इकट्ठे हुई, और इन्होंने बड़ा ढोल धमाके के साथ, बड़े जोश के साथ
जिसको नेशनल न्यूज के अंदर स्थान मिला, हरियाणा की बहनों को ऐसा स्थान दिलाने वाली हमारी निर्मल बैरागी जी, और पीछे की जो रो में बैठे हैं मेरे मंडल अध्यक्ष चाहे सुभाष हो, योगेंद्र हो, नरेश हो, हमारे जितने भी सारे पालक और प्रभारी के नाते जगदीश राणा जी हो, हैप्पी भाई बैठा चुपचाप, हमारा चेयरमैन है घरोंडे का, खड़ो ले भाई, लाला सोनलाल जी आ रहे हैं के बैठे, इधर बैठे हैं, अच्छा वाह इधर बैठे हैं, हमारे जैन साहब के साथ, मदन जी के साथ, हमारी सभी टीम, सुनील गोयल हो, राजवीर हो, हमारे कविंदर राणा हो, हमारे यशपाल जी हो, शशि दुरेजा जी हो, सभी, मंजू सैनी बोल दिया था, मंजू खैंची हमारी बहन, सोहन सिंह राणा बैठा था, अकेला आ जाता है, घराड़ी में नहीं लेके आता, जिला परिषद की चेयरपर्सन तो घराड़ी बना रखी है, और ये हर जगह ये आके सोहन भाई बैठता है, लेकिन मेरा छोटा भाई है, बहुत पुराना साथी है, मैं मंच पर बैठे हुए सामने, चाहे रजनी बैठी है, मैं सामने बैठे हुए, हमारी ऐशना बेटी है जो पीठ पीछे रहकर पापा के हर काम को पूरा करती है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। आज हम सब माननीय प्रभारी जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी भाई वेदपाल जी ने, उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग किया। मैं कहना चाहूंगा ये उनकी संस्कृति है, ये उनका छोटापन है, और ये भी कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद जितने भी कांग्रेस के नेता हुए, चाहे प्रधानमंत्री भी हुए, मैं तो नाम बोलकर भी, हमें तो इस बात के संस्कार अपने परिवार और संगठन से मिले कि हम किसी के बारे में बुरा बोल नहीं सकते। अगर अपने कांग्रेस के नेताओं के चरित्र के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अगर उनको थोड़ी सी भी कांग्रेस के नेताओं के जानकारी है जीवन के बारे में, कभी जीवन में उनके मुंह में शब्द नहीं आ सकते थे जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो देवता तुल्य लोग हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए जीवन दिया, सब कुछ अपना परिवार भी न्यौछावर कर दिया, इस देश के लिए जिए और इस देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा किया, चाहे G20 का मामला हो। लेकिन मैं अंदर की बात बता दूं, आज इनको, मेरी बहनों आपकी जिम्मेवारी है, जितनी भी बहनें बैठी हैं, इनको जो दर्द हुआ है कांग्रेस को, जो महिला आरक्षण हुआ है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, जो मोदी जी ने करके दिखाया। पहले तो कांग्रेसी बोलते थे, सोनिया गांधी ने बोला पार्लियामेंट के अंदर, ये तो राजीव गांधी जी की कल्पना थी, ये कांग्रेस की परिकल्पना थी, हम इसको करना चाहते थे। अरे तुम इसको करना चाहते थे और कर नहीं पाए, तो भाई जिसने कर दिया, मोदी ने कर दिया, तो उसका पार्लियामेंट में और बाहर धन्यवाद कर दो। आपको शर्मिंदगी क्यों हो रही है कि जो काम आप तो कुछ 55 साल के अंदर नहीं कर पाए, देश को बात करते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कुछ भी आपके बस का नहीं था। आज नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम ताकतवर देशों में, ताकत खाली फौज से नहीं बढ़ती, ताकत खाली पैसे से नहीं बढ़ती, ताकत चरित्र से भी बढ़ती है। जिस तरह की मदद मोदी ने दूसरे देशों की कोरोना टाइम में, टेक्नोलॉजी के मामले में, चंद्रयान में, सूर्ययान में, और अगली बात बता दूं, कुछ दिनों में, अंदर की बात है, विप्लव देव जी मेरे से नाराज भी होंगे, भाई तुमने अगली बात क्यों बता दी। आपको बताने जा रहा हूं, दुनिया का कोई भी देश 6000 किलोमीटर नीचे समुद्र के अंदर नहीं जा पाया। अगले कुछ दिनों में आप देखोगे हिंदुस्तान का जहाज वहां भी पहुंचेगा। हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की। एक समय था, मैं पहले भी बताता हूं माननीय प्रभारी जी से आज्ञा लेते हुए, क्योंकि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार हाथ जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है कि दो संगठन करता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बहुत संगठन करता है। आप इनको सुनेंगे विवेक से, विनोद से, इनके भाव को समझेंगे तो आप मन ही मन में सोचेंगे कि हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है, हमारा नेतृत्व इतना साफ है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जो पन्ना प्रमुख हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, सभी पन्ना प्रमुख हैं। हम उस नाते से इनके भाई और इनकी टीम के सदस्य हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि जब तक कि प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पर ना पहुंचे तब तक आपने बोलना है। मुझे प्रभारी जी का हुक्म हुआ था, इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन करा। आज हम सब, आप भी और हम भी, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने प्रदेश प्रभारी को सुनने के लिए आए हैं। और मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार जिस प्रकार से आपने भारत माता का जय घोष
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आने से पहले किया था, एक जय घोष उनके आने के बाद भी उसी ताकत के साथ आप करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। अब मैं हमारे बीच में पहुंचे हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का आप सभी गरोंडा विधानसभा के पन्ना प्रमुखों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथियों से आग्रह करता हूं एक बड़ी पुष्पमाला के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान। तालियां बजा करके आप सभी। हमारे बीच में हमारे प्रभारी जी भी मौजूद हैं, उनका भी बड़ी पुष्पमाला से यहाँ स्वागत किया जा रहा है। आपकी तालियां कम पड़ रही हैं साथियों। और सम्मान की इस कड़ी के बाद मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूं जो गुरु के नाते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे राजनीतिक गुरु और इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन के संयोजक के नाते से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हल्का के विधायक श्रीमान हरविंदर कल्याण जी को, वो आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश प्रभारी जी का अपने उद्बोधन से सम्मान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रभारी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान में, उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा जय घोष होना चाहिए गरोंडा विधानसभा के तीनों मंडल के सभी कार्यकर्ता और सभी पन्ना प्रमुखों की तरफ से। सभी मिलकर दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस घरोंडा विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हम सब पन्ना प्रमुखों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में मुख्य रूप से पधारे हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके भाव में, उनके उद्बोधन में, उनके चरित्र में, उनकी सोच में हर कार्यकर्ता के लिए एक चिंता और तड़प स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता माननीय श्री बिप्लब कुमार देव जी, मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने 2014 में सरकार बनने से पहले संगठन के लिए जिस प्रकार से मेहनत और तपस्या की, 2014 में सरकार आने के बाद कृषि मंत्री के नाते किस प्रकार से उन्होंने योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सभी कार्यकर्ताओं का लगातार केवल मार्गदर्शन ही नहीं करते, बल्कि हम सब के अंदर एक नया जोश हमेशा पैदा करके रखते हैं। और उनका एक मूल मंत्र है कि अपना 100% दो, जो बेस्ट है अपना वो दो। और उनके मार्गदर्शन में हम सभी कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं दोनों नेताओं का आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से सभी की तरफ से, पूरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी पन्ना प्रमुखों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने वास्तव में अगर मैं कहूं
कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने एक भाई की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह, जैसे एक कार्यकर्ता को होना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन करके एक सही रास्ते पर आगे बढ़ाना हर कार्यकर्ता को, मुझे भी उनके जिस तरह से एक समय समय पर जिस प्रकार से उंगली पकड़कर किसी को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे सांसद, मेरे भाई श्री संजय भाटिया जी, जिन्होंने अपना बहुत ही जोशीला उद्बोधन अभी हम सब के बीच में दिया, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे भाई और आज प्रदेश में महामंत्री एडवोकेट श्री वेदपाल जी, जिन्होंने पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में, पुरानी और सरकार और अब की सरकार के फर्क उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ बताया। माननीय वेदपाल जी का भी मैं बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारे साथी विधायक जो कि प्रदेश में महामंत्री भी हैं, मोहन लाल बड़ोली जी, उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी दीपक शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारी बहन निर्मला बैरागी जी, हमारे मित्र पूर्व में विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, मेरे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, नरेश कैमला जी, जोगेंद्र राणा जी, उनकी पूरी टीम, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, हमारे विस्तारक शशि जी, हमारी वाइस चेयरमैन जिला परिषद रीना जी, नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी गुप्ता जी, और जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहां के संचालक मेरे सामने भरत जी बैठे हुए हैं, जिनका बहुत हमें यहाँ पर साथ मिला। और जहाँ पर यह संस्थान है गांव बस्ताड़ा, यहाँ के हमारे सरपंच भाई सुरेश फौजी जी, और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे सामने जो मेरी बेटियां और बहनें बैठी हुई हैं। मैं माननीय प्रभारी जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम था, और क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो महिला आरक्षण बिल जो पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, वो एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है। तो आज की मन की बात कार्यक्रम, क्योंकि हम सभी ने सामूहिक रूप से देखना था, तो बड़ी संख्या में हमारी बहनें और बेटियां भी प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर यहाँ पर पहुंची हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पन्ना प्रमुख साथियों, कार्यकर्ता साथियों, और मैं इस मौके पर विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे मंडल के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम और सभी कार्यकर्ताओं का, जिनकी मेहनत से आज ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन, इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं खास तौर पर नमन करना चाहूंगा हर उस कार्यकर्ता को और खास तौर पर हर उस साथी को जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए दिन रात काम करने का काम किया है। मुझसे पूर्व माननीय संजय भाटिया जी ने, माननीय प्रदेश महामंत्री जी ने, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सभी बातें विस्तार से कही, और मेरे बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव कुमार देव जी हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा अपने सभी साथियों को कि हम सभी अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में किसी न किसी जिम्मेवारी के नाते अपने परिवारों का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम सभी संगठन के कार्यकर्ता के नाते पार्टी को मजबूत करने के लिए भी अपना काम, अपना समय हम सभी पार्टी को भी देते हैं। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए केवल आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, और मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मैं भी परमात्मा से बहुत जुड़ा हुआ हूं,
काम से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति का पहला लक्ष्य अपने जीवन का वो सेवा करना जो है वो एक लक्ष्य होता है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी और ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जिसकी पार्टी का जो लक्ष्य है वो ही राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की मजबूती और समाज की सेवा है। तो मैं समझता हूं कि हम सभी पन्ना प्रमुख के नाते अगर अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने बूथ पर, अपने अपने पन्ने पर अपनी पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, सेवा का जो लक्ष्य होता है, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद जिस प्रकार से देश को मजबूत कर रही है, जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रही है, और उसी प्रकार से हमारा हर कार्यकर्ता समय समय पर समाज की सेवा करने का काम करता है। हम जितना संगठन को मजबूत करेंगे, मैं समझता हूं कि हम अपने नेतृत्व को भी मजबूत करेंगे और हम अपने समाज की भी सेवा करने का काम करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी सुनी, और उससे पहले हमने एक छोटी फिल्म भी हमने देखी। मैं केवल इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अभी देखा, उनके विचारों को सुना। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उस फिल्म के अंदर देखा। हमने अटल जी के वक्तव्यों को सुना, और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जो आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, हमने उनके भी उद्बोधन को सुना। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 सदस्यों से शुरू होकर आज 15 करोड़ लोगों की पार्टी और संगठन है, ये 10 से लेकर 15 करोड़ का सफर और पन्ना प्रमुख तक का सफर, ये सभी आप कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। हम लगातार अपने कार्य को करते रहे, और हम अगर अपना एक प्रकार से हम समझे कि हम क्या हैं, तो मैं केवल इतना बताऊंगा कि जिस प्रकार से पेन के अंदर एक स्याही होती है, स्याही के बिना पेन नहीं चल सकता। आज मोदी जी अगर 370 हटा रहे हैं, मोदी जी अगर राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, मोदी जी अगर G20 का आयोजन करवा रहे हैं, मोदी जी अगर महिला आरक्षण ला रहे हैं, मोदी जी अगर आज चांद पर भारत को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो हर वो फैसला जो मोदी जी की कलम से होता है, उसमें सहाय के रूप में हम सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं अगर कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे नेतृत्व की अगर कोई ताकत है, उस शाही के रूप में हम सभी कार्यकर्ता उनकी ताकत है। हमें इस शाही को और गाढ़ा करना है, हमें अपने नेतृत्व को और मजबूत करना है। मैं घरोंडा विधानसभा की बात करूं, मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे घरोंडा विधानसभा का पिछड़ापन दूर हुआ। 30 सालों से हर सरकार वोट लेती थी, घरोंडा का विकास किसी ने नहीं किया। अगर घरोंडा के पिछड़ेपन की किसी ने सुध ली, अगर नया शुगर मिल बनाने का किसी ने काम किया, अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी किसी ने देने का काम किया, अगर एनसीसी किसी ने देने का काम किया, अगर 70 नई सड़कों का निर्माण किसी ने किया, 30 नए पुलों का निर्माण किया, 5 अस्पतालों का निर्माण किया, 14 स्कूलों को अपग्रेड कराने का काम किया, जमुना के 35 गांव का विकास करने का काम किया, अगर ये काम किसी ने किया तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं इस 15 प्रमुख सम्मेलन के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यहाँ पर पहुंचे हुए हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री विप्लव कुमार देव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का पुनः यहाँ पधारने पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी की तरफ से दोबारा उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के मौसम के अंदर आप जमकर बैठे हुए हो।
मैं आपकी तपस्या को भी नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 3 जय घोष लगाएंगे, उसके बाद हमें मार्गदर्शन मिलेगा। 3 जय घोष पूरी ताकत के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी का। अब मैं माननीय विधायक जी से, हमारी बहन निर्मल वैराग्य जी से और स्वयं सहायता समूह की तरफ से एक बिटिया, इनको आमंत्रित करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय प्रभारी जी को। पहले प्रभारी जी को आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए उत्पाद वो भेंट करें। साथ में मंजू खेंची जी भी साथ रहे। माननीय प्रभारी जी का जिला परिषद की चेयरमैन बहन रीना जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सब। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए भी, उनको भी बहन जी, माननीय विधायक जी, जिला के अध्यक्ष हमारे योगेंद्र राणा जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, घरोंडा के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके द्वारा ये बनाए गए उत्पाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेंट कर रहे हैं। तो तालियों में कमी है, देखो। और जो साथी पीछे खड़े हैं वो एक बार आगे आ जाएं, ज्यादा समय नहीं आप लोगों को लगेंगे। अब मैं हमारे बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा, दिन रात हम सबको चलायमान रखने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी। आप सभी से आग्रह करूंगा तालियां बजा करके जोरदार अभिनंदन। जब तक अध्यक्ष जी माइक पे ना पहुंचे आप लोग तालियां बजाते रहें। घरोंडा विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सर्वाधिक हरियाणा में किसी एक विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मैं प्रभावित हूं तो वो घरोंडा विधानसभा के कार्यकर्ता। वो नजारा मुझे याद है, कैमला का। डटकर खड़े रहने का मादा, जमकर डटे रहने का मादा, हर चुनौती के सामने खड़े रहने का मादा किसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं में है तो घरोंडा के कार्यकर्ताओं में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में बदलाव गुस्से से भी आया करते। चाणक्य ने अपने गुस्से को जगाए रखने के लिए अपनी शिखा पर गांठ लगाई कि जब तक मगध का साम्राज्य नहीं बदल दूंगा तो ये गांठ नहीं खोलूंगा। द्रौपदी ने अपने गुस्से को जगाए रखने के लिए अपने केश खुले रखे जिससे पांडवों का गुस्सा हमेशा बना रहे कि कोई काम है कि बाकी है। शहीद उधम सिंह ने 23 वर्षों तक अपने गुस्से को जगाए रखा और ओढ़ायल से बदला लिया। आप भी अपने गुस्से को जगाए रखना और फिर से कैमला की विजय के बगैर रुकना नहीं, इससे घरोंडा की पुनर्विजय के बगैर रुकना नहीं, फिर से यहाँ सरकार बनाने तक रुकना नहीं, फिर से मोदी जी को 10 के 10 सांसद दिए बगैर रुकना नहीं। ऐसा एक आपके मन में, क्योंकि मुझे भी उसी जज्बे से जो जज्बा आपने भरा, जोश आपने भरा,
उसी जोश और जज्बे के साथ काम करता हूं और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने जो जोश है वो मुझ में भी जोश भरता है। आज जो आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वो भूमि है विप्लव देव जी जो पूरे हरियाणा को खेती बाड़ी में लीड करती है। यहीं घरोंडा में आप देख कर गए थे, शायद मैंने आपसे निवेदन किया था। हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर है। इजराइल के राष्ट्रपति तक हमने, हरेंद्र जी ने, सबने मिलकर साथ उस दृश्य को देखा था कि दुनिया का सबसे मजबूत देशों में एक देश है और कैसे क्रांति आई हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, वो बदलाव का सेंटर कहीं है तो घरोंडा में है। और मुझे इस बात का भी आनंद है और आज आपको भी बता देता हूं विप्लव देव जी, यहाँ पर 1 लाख किलो से भी ज्यादा महंगी मशरूम यही उगाई जाती है। कॉर्डिसिपेन मिलिट्रीज, कीड़ा जड़ी जिसको कहते हैं, टोल टैक्स के पास जाते जाते 2-4 डब्बी यहाँ का किसान 1 लाख रुपए किलो तक की मशरूम उगाने का करिश्मा जानता है। ये वो क्षेत्र है। यहाँ की तिरंगा यात्रा में मैं भी सहभागी हुआ था। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी, हमारे अहिर्निशम मेहनत करने वाले महामंत्री वेदपाल एडवोकेट जी, जिनकी स्माइल हर किसी का दिल जीत लेती है, ऐसे हरविंदर कल्याण जी। जवानी में तो इन्होंने मराठियों का दिल भी जीत लिया था। हमारे दूसरे महामंत्री मोहनलाल जी कौशिक, हमारे परिसर में जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे समझदार जिला प्रभारी भाई दीपक शर्मा जी, हमारे पुराने साथी रमेश कश्यप जी, पूर्व विधायक बहन निर्मला बैरागी जी हमेशा जोश से सरोबार रहती है, श्री दुलेजा जी हमारे विस्तारक, राजवीर शर्मा जी, सुनील गोयल जी, हैप्पी गुप्ता जी, श्रीमती रीना जी, जिनका नाम लिख के दिया उनका वंदन और जिनका नहीं दिया उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये बहुत ही ऐसा 1-1.25 महीने का टाइम हमारा इतना अच्छा बीता है कि हम लगातार गौरव से भरते जा रहे हैं, गौरवान्वित होते जा रहे हैं। मेरे देश ने बहुत बुरा समय देखा था। कई शताब्दियां ऐसी देखी थी कि जिसमें बहुत कुछ अच्छा हमारे लिए नहीं था। कोई एक सिरफरा अफसर कह दे तो लाचारों लोगों को गोलियों से बोल दिया गया था जलियांवाला। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे वीरों को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर को खुद पर गोली चलानी पड़ी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सदी के महानायक को आजादी से 2 साल पहले गायब होना पड़ा। मालूम नहीं उनका अंतिम समय कहां बीता और कैसे बीता। ऐसे समय में कोई एक आध अच्छी बात हो जाती। हमने शताब्दियों तक उस बात को याद रखा। स्वामी विवेकानंद का भाषण 1893 में अमेरिका में हुआ। हम 130 साल से उसको याद करते आ रहे हैं। अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वहां कैसे बोले थे विवेकानंद, क्योंकि हमारे पास गौरव के लिए बहुत सारी बातें नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1942 में हिटलर से मिले थे। हमने रागनी बना दी। कड़ी ना बीती पल्ला गुजरे उतरे छाछ से करते हैं और बरसण लागे फूल पोस पे हाथ मिला हिटलर। और अब कितने हाथ मिले? अरे G20 में कितने हाथ मिले? 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक एक आकर ताड़ी तो मार लो। जीसा आया। एक हाथ नहीं,
29 राष्ट्राध्यक्षों के हाथ, अनेक संस्थाओं के प्रमुखों के हाथ, गांधी जी की समाधि पर 3 तरफ खड़े हुए। अभी मन की बात के वीडियो में आपने देखा होगा। ये गौरव का पल आनंदित करता है कि नहीं करता? अरे चंद्रयान जब लैंड हुआ और साउथ पोल पर लैंड हुआ, मजा आया कि नहीं आया? किसी दुनिया के किसी मुल्क का लैंड हुआ, ये गौरव केवल भारत को प्राप्त। जब आदित्य एल1 सूर्य के लिए चला, ये अनेक मौके इस भारत के प्रधानमंत्री ने, और विशेष तौर से मातृशक्ति, नई विधानसभा एकदम गुलाबी वो लोकसभा, नई लोकसभा एकदम गुलाबी गुलाबी हो गई। इतने वर्षों से अटका हुआ एक कानून मातृशक्ति की उपस्थिति में पास किया। हरियाणा की बहनों ने भी, मराठी में एक शब्द कहते हैं याची देही याची डोला, इसी शरीर और इसी आंखों से वो बटन दबते हुए देखा। विप्लव देव जी को भी बटन दबाते हुए देखा। ये गौरव के पल हमको मिले एक गौरवशाली नेतृत्व के सानिध्य में। दुनिया में जिस प्रकार से कहीं ऑस्ट्रेलिया जाए तो बोस कहे वहां का, कहीं न्यू गिनी पापुआ जाए तो चरण छूने लगे वहां के राष्ट्राध्यक्ष, कहीं ब्राजील में वैक्सीन जाए तो हनुमान जी का फोटो लगाकर ट्वीट करे वहां के राष्ट्राध्यक्ष, कहीं अमेरिकी सीनेट में मोदी मोदी के नारे, जिस व्हाइट हाउस में मोदी जी का सम्मान था, एक तरफ से बाइडेन ने हाथ पकड़ लिया और एक तरफ से उसकी घराड़ी ने, मैं मेरी घराड़ी दोनों टीवी देख रहे थे, नेवली उसकी घराड़ी ने भी पकड़ लिया, आमा का एक का नीता हाथ उसने भी पकड़ लिया। ये नजारा हमने अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। ये नजारा केवल मैक्रो लेवल का नहीं, माइक्रो लेवल का बदलाव हमने देखा। 9 साल पहले बटे हुआ आ जाता, जब कहते ठा बोतल चालता मैं घुमा लाऊं, तड़के सांझ जाए परेड थी ना, लोटा परेड बोतल परेड बंद होगी सारी। हर घर में रसोई गैस, ये बरसात के दिन ठांसरे इकट्ठे करने, गोसे पाथने, बेटोड़ा बनाना और फूकनी मार मार के आंखों में आंसू आ जाना। आजकल घरोंडा में फूकनी बिकती है घरोंडा के बाजार में। फूकनी भूल गए लोग 9 साल में। ये बदलाव, 1 किलोमीटर से पानी, 2 किलोमीटर से पीने का पानी, हर घर में नल से जल, ये बदलाव इन्हीं वर्षों में हमने देखा। काटकाली से भी पूरी बीमारी आई, लेकिन कोरोना से सुरक्षित करते हुए 2 फ्री की वैक्सीन, नहीं तो केवल अमीर आदमियों को शायद मिल पाती, गरीब आदमी मरते चले जाते। भारत के प्रधानमंत्री ने सबको फ्री लगाने का आदेश दिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोनों लेवल पर भारत को बदलते देखा। हमने 9 वर्षों में हरियाणा में भी चिरायु कार्ड बढ़ते हुए देखे, भावांतर भरपाई शुरू करने का मौका, ये अरविंदर कल्याण जी को पता है, तब भी ये विधायक थे। किसानों की हर फसल को बिकती हुए देखने का मौका, स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट होते हुए देखने का मौका, और फसल का मुआवजा 6000 से 12, 12 से 15 होते हुए देखने का मौका, फसल बीमा लागू होते हुए देखने का मौका। ऐसे अनेक बदलाव हमने इन वर्षों में देखे हैं, जिसका कारण, जिसका निमित्त, जैसे हरविंदर जी कह रहे थे, कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा त्रिदेव है, हमारा शक्ति केंद्र का प्रमुख है। आपकी ताकत के भरोसे जो कलम आप देते हो, उस कलम के भरोसे बदलाव होते हैं। ये बदलाव की प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रह जाए,
इसी प्रकार से आगे बढ़ती रह जाए, ऐसा कुछ आपके मन में है? अच्छा हो रहा तो काम आगे बढ़ता रहना चाहिए। जरा संकल्प मुट्ठी बंद करके बताओ। वैसे आपकी मदद कांग्रेस ही नहीं कर रहे, क्योंकि जाको मैं दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले कल क्या बोल गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष? आज उनके घर के दरवाजे पर कीर्तन चल रहा है, पतित पतावन सीताराम, कांग्रेस को सम्मति दे भगवान। लोग उनके दरवाजे पर कीर्तन कर रहे। आपने सुरजेवाला जी को देखा, कुरुक्षेत्र में ऐसे साप दे रहा जानी कोई ऋषि मुनि हो। अरे साप नरेंद्र वत्स सिंह ऋषि मुनि भी कोई एक आध आदमी को दिया करते, पूरी जनता को साप? अपने तो कहावत है, सती दे नहीं रोरा का लागे नहीं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे लगता है कि उनको भी भगवान ने जिस जाको मैं दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले इस रास्ते पर चला दिया है। 2024 फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। इस संकल्प के साथ आप काम में जुटे हो। आपको सफल पन्ना प्रमुख के लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं भी पन्ना प्रमुख को भाई 65 नंबर विधानसभा में 149 नंबर बूथ और 31 और 32 नंबर पन्ने का ये पन्ना प्रमुख की भाईचारे वाली राम राम आपको करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। यशस्वी अध्यक्ष और हमारे सभा सबके प्रिय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे बीच दो महामंत्री श्री वेदपाल जी, श्री मोहनलाल जी, और आपके सबके प्रिय जो सांसद, अभी मेरा साथी भी है, मैं जिस होम स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर हूं, तो संजय भाटिया जी भी वही है। तो मैं देखता हूं जब उसमें 3 बिल के बारे में स्टैंडिंग कमेटी के पास आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो आईन बनने वाले हैं, उसका मेंबर आपके पानीपत के सांसद भी है संजय भाटिया जी। और समय समय पर मैं देखता हूं और सही ढंग से जनताओं से जुड़े हुए कानून कैसा होना चाहिए, बहुत ही साधारण ढंग से उस कमेटी के सामने रखते हुए मैंने देखा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने ऐसे सांसद चुन के नरेंद्र भाई मोदी के पास भेजा हुआ है। मेरे मित्रों, हमारे बीच दीपक शर्मा जी जो कि इस जिले के प्रभारी है और पंचकुला से है, और मैं याद करना चाहता हूं जो कुछ दिन पहले तो पाकिस्तानी जो सरकार के द्वारा प्रायोजित भारत में समय समय पर हमारे सेनाओं को पिछले दरवाजे से आक्रमण किया जाता है, तो ऐसा पंचकुला से अभी कर्नल मनप्रीत जी शहीद हुए हैं, और उस जिले से आके आप हमारे प्रभारी है। मैं आपके माध्यम से पंचकुला के उस परिवार को भी नमन करता हूं जिनके बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया। मेरे मित्रों, हमारे बीच योगेंद्र राणा जी हमारे जिला के अध्यक्ष नौजवान हैं, और साथ ही साथ हमारे सबसे प्रिय विधायक कर्मोट, जिन्होंने यहां 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 से 20 गांव को रेलवे के साथ बातचीत करके जोड़ने का काम, हमारे यहाँ दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी लेने का काम, हमारे यहाँ जमुना नगर के
35 गांव को डेवलपमेंट करने का काम, 20 अलग अलग रोड बनाने का काम और 70 रोड बनाने के काम और 7 पावर प्रोजेक्ट, पावर जो सेंटर बनाने का काम और बहुत सारी जनताओं के हित में काम करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है, आपका प्रिय विधायक हरविंदर कल्याण जी है। उनका नाम भी कल्याण है, तो कल्याण तो करना है। उनके मां ने नाम भी ऐसा ही रखा, जो कल्याण साथ रहेगा तो देश के और राज्य के और जनता को कल्याण करता रहेगा। मैं आपको बधाई देता हूं, इस तरीके से जनताओं का कल्याण करते रहिए, जनता आपको कभी छोड़ेगा नहीं। मेरे मित्रों, हमारे बीच निर्मल वैरागी जी, हमारे यहाँ 2 महिला बैठे हुए हैं, मैंने एक महिला को देखा, और निर्मल जी हमारे महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी हमारे ओबीसी कमीशन के चेयरमैन के नाते काम करते हैं। 2 पूर्व विधायक भगवान दास जी, रमेश कश्यप जी और मंच पे बैठे सभी पदाधिकारी। और मैं जब करनाल में हूं तो मैं करनाल में हूं, किंतु पानीपत करनाल लेके जो हमारे सांसद है संजय भाटिया जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से संजय जी, मेजर आशीष जो धनकर है, जिनका धनचक है, उनके परिवार को भी नमन करता हूं, क्योंकि आपने भी अभी देश के लिए बलिदान दिया है। और साथ ही साथ मैं घरुंडा के इस भूमि को प्रणाम करता हूं, जिस भूमि में मैं कुछ दिन पहले आया था, तो मैंने यहाँ के धान के खेती देखने के बाद उस खेती में जाके फोटो भी खींचा, सोशल मीडिया में दिया और इतना रीच आया। और आप दोबारा आया हो, धान पक गया होंगे, सब पक चुके हुए, आप घर में आने वाले हैं और आपके करनाल को धान का कटोरा भी बोलता है। मेरे मित्रों, इसका मतलब आप ऐसे एक प्रांत के लोग हैं जिस प्रांत को अन्नदाता के नाते जाना जाता है। मेरे मित्रों, और आज ये जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन, इसमें मैंने देखा, मेरे पहले भी पूर्व वक्ता सब लोग स्वाभाविक तौर पे नरेंद्र भाई मोदी जी के कर्म क्षमता और उनके काम के बारे में बताएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी ने वैज्ञानिकों को साथ लेके सैटेलाइट भेजा, कहा चंद्रयान में भेजा, दक्षिण प्रांत में भेजा, हम लोग सब देखते रह गए। 6:06 पे पहुंच जाएगी, हम शाम से बैठे हुए हैं, कब पहुंचेगा, कब देखेंगे, कब उतरेगा, सबकी मोदी ही करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। यह पन्ना प्रमुख बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी आशा करता हूं, जब आपको अच्छा लगता है नरेंद्र भाई मोदी ने महिला बिल लाया है, 33% महिला को संरक्षण देने का काम किया है, तो साथ ही साथ मोदी जी ने जो भी काम किया, जब हम बताते हैं यहाँ से ताली उठता है। खाली ताली देने का ही काम हमारा नहीं है, हमको भी मोदी जी जैसा थोड़ा छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ेगा, तभी ना बता पाऊंगा कि मोदी के पार्टी के मैं लोग हूं। मेरे मित्रों, कितने दिन में बोलता रहूंगा, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने पानी पहुंचा, मोदी जी ने घर दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने जीएसटी लाया, मोदी जी ने 5 किलो कर अनाज की व्यवस्था किया, मोदी जी ने कोविड के समय टीकाकरण का व्यवस्था किया, मोदी जी ने नेशनल हाईवे बनाया, मोदी जी ने ग्रामीण सड़क बनाया, मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, मोदी जी ने 3 तलाक समाप्त किया, मोदी जी ने 370 समाप्त किया, मोदी जी ने आर्टिकल 35 समाप्त किया, मोदी जी राम मंदिर बनाने जा रहा है। कितना बोलेंगे, मैं बोलते रहूंगा तो खत्म नहीं होगा। किंतु मैं यह कहता हूं, जो मेरे सामने पन्ना प्रमुख बैठे अध्यक्ष जी, कल्याण जी, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है, तो मैं कार्यकर्ता से भी आशा करता हूं, आपको किस कारण से जाना जाए वो भी आपको करना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपको जाने, जब मैं भी पन्ना प्रमुख हूं, मैं भी मोदी का दल का लोग हूं, मैं भी काम करना चाहता, तो मेरा नाम भी इस गांव में लोग बोलेगा। उसी दिशा में हमारे पन्ना प्रमुखों को भी काम करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, सत्ता है हमारे पास, केंद्र में भी राज्य में भी है,
बहुत लोग हमारे पास काम के लिए आता है, क्योंकि ये काम करा दो, ये कर दो, ये प्रॉब्लम है, सब काम हम नहीं कर सकते हैं। सब काम कोई नहीं कर सकता, सब काम जो कर सकता है उसको शैतान कहता है। भगवान भी सब काम नहीं कर सकता है मेरे मित्रों, शैतान सब काम कर सकता है, इंसान सब काम नहीं कर सकता मेरे मित्रों, क्योंकि एक इंसान के अंदर सब गुण नहीं रहता और एक इंसान के अंदर लगभग सब गुण रहता। ऐसा व्यक्ति कोई है किसी पार्टी में है तो एक व्यक्ति है, वो नरेंद्र भाई मोदी है। मेरे देखो मेरे मित्रों, धनखड़ जी आपने सही पहचाना, इनको मैंने बोला नहीं, जैसे ही कहा आपके कार्यकर्ता ने अपने दिल से वो आवाज उठाया, मैं मोदी जी को बोलूंगा। घरौंडा में गया था, कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख अपने आप आपका नाम लेता है, आप ही वो व्यक्ति है, आप ही एक व्यक्ति है देश में किसी पार्टी के पास है, वो नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता का सही पुत्र कोई है तो वो व्यक्ति है मेरे मित्रों। हम जब सुनते हैं मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा लगता है, किंतु मेरे मित्रों मुझे ये भी अच्छा लगता है, धनखड़ जी ने जब बोला जो हमारे घरौंडा के कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, इस गर्मी में भी बैठे हुए हैं, बिना पानी बिना पंखा, हमारे पास तो पंखा भी है, पानी भी है, चाय भी है, कॉफी भी है, बिस्किट भी है, और साथ ही साथ मोदी जी के वहां का ढोकला भी खिलाया मेरे मित्रों। किंतु यहाँ जो बैठे हुए लोग, इनको ना चाय मिला ना बिस्किट मिला, किंतु मैं कल्याण जी को जानता हूँ, उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखे हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि व्यवस्थित विधायक व्यवस्थित तरीके से चलता है, इसलिए हमारे हर एक कार्यकर्ता को व्यवस्थित तरीके से चलना है। और जो बात मैं कहने लगा था, जो सरकार हमारे पास दोनों ही सरकार है, तो हमको कभी कभी लगता है हमारा सब काम नहीं होता मेरे मित्रों, और कभी कभी हम लोग इसको बताते भी रहते हैं, देखो मेरा ही सरकार है, मेरा ही सुनता नहीं, मेरा ही काम नहीं होता। ये मैं आज बोलता हूँ, बोलना नहीं है, ये बोलने से आप कभी नेता नहीं बन सकते हो, आपके पास कोई नहीं आएगा। आप जब बोलोगे कोई आपके पास कोई काम के लिए आया और आप बोलोगे अरे सरकार तो हमारा है, 10 काम तो कर दिया, बाकी ये नहीं हो पा रहा है, हमारा सुनता नहीं, तो जनता मान लेता है जिनका सुनता नहीं वो तो नेता ही नहीं, आपके पास क्यों आएगा? अब क्यों साबित करते हो? मैं जानता नहीं, मैं करना नहीं जानता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जानता है काम होगा, आप सोचो मत, सब काम होता है, समय के साथ होता है, और जिस पार्टी में मोदी है उस पार्टी में काम किया बिना नहीं रह सकता है, देर हो सकता है, काम जरूर होता है। आप देखो 30 साल लगा, 27 साल लगा महिला का बिल लाने में, 6 बार अलग अलग प्रधानमंत्री ने, अटल जी ने तो 3 बार लाया था, किंतु ये हो नहीं पाया। किंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक बार लाया तो सभी सांसदों को सपोर्ट करना पड़ा। जिन लोगों ने उस बिल की लगातार विरोध कर रहे थे, उस बिल की कॉपियां फाड़ रहे थे, सरकार गिराने का एक समय धमकी दे रहे थे, उस दल के लोग आज राज्यसभा और लोकसभा में खड़ा होकर बोलता है हम भी मोदी जी के साथ है, हम भी इस बिल को पास करना चाहते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी है जो 27 साल के बाद जो मोदी कहता है वो मोदी करता है। इसलिए हम भी उसी पार्टी का है। अब कांग्रेसियों को मैंने देखा, चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, तो बोलते हैं बिल का तो हम सपोर्ट करते हैं, किंतु ओबीसी का क्या हुआ, ओबीसी का क्या होगा? क्योंकि इनको वोट का राजनीति करना है। आप कह सकते हो मोदी जी भी, भारतीय जनता पार्टी भी महिला आरक्षण लाके वोट का राजनीति किया, हमने वोट का राजनीति नहीं किया। हीराबाई जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्म दिया है, वो जानता है नरेंद्र भाई मोदी वोट का राजनीति नहीं करता। वोट का राजनीति करता तो 3 तलाक को समाप्त नहीं करता मेरे मित्रों। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी वोट का राजनीति करता तो 370 को समाप्त नहीं करता मेरे मित्रों। वोट का राजनीति करता तो आर्टिकल 35 समाप्त नहीं करता नरेंद्र भाई मोदी मेरे मित्रों। वोट का राजनीति करता तो नरेंद्र भाई मोदी डिमोनेटाइजेशन करते समय डरता होगा मेरे मित्रों। वोट
का राजनीति करता तो जीएसटी लागू करते समय नरेंद्र भाई मोदी डरता होगा मेरे मित्रों। ये सब प्रमाण करता है हम वोट के राजनीति नहीं करते मेरे मित्रों। हम राजनीति के मैदान में राजनीति तो करेंगे। हम किसान हो तो खेती में रहेंगे। धनकर जी और हम लोग जो बैठे हैं हम राजनीति करते हैं क्या? हम खेती में जरूर जाएंगे। हम भी किसान का बेटा है, हम भी गरीब का बेटा है, किंतु मेरे मूल पेशा क्या है? मेरे मूल पेशा में राज्यसभा का सांसद हूं, मैं हरियाणा का प्रभारी हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। तो स्वाभाविक तौर पर जब मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, राजनीति तो करूंगा। ये तो मैंने नहीं बोला, तो चाणक्य ने बोला, इस भूमि ने बोला है मेरे मित्रों। चाणक्य से बड़ा राजनीति करने वाला व्यक्ति दुनिया में पैदा नहीं है। वहां मिडिल में ये कम्युनिस्ट के लोग अलग अलग समय पर लोगों को लाके सामने खड़ा कर दिया था। जो हमसे ज्यादा राजनीति वो लोग जानता है, किंतु आज पूरे दुनिया के सामने प्रमाणित हुआ है ये समाजवाद चलने वाला नहीं है, ये कैपिटलिज्म चलने वाला नहीं है। जो चलने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, अंतिम जन तक सरकार लेने का काम पूरे दुनिया में चल रहा है और मोदी जी ने वो करके दिखाया। अंतिम जन तक सरकार को भी लाया और इस अंतिम जन के माध्यम से, इसरो के वैज्ञानिकों के माध्यम से हमारे चांद में दक्षिण प्रांत में सैटेलाइट को भेज के पूरे दुनिया को प्रमाणित कर दिया। हम अंतिम जन तक जाते हैं और सबसे ऊपर भी हम रहते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सैटेलाइट एक साथ 104 सैटेलाइट भेजने वाला भारत ही है। सबसे ज्यादा सस्ता सैटेलाइट किराए पर देने वाला दुनिया में कोई देश है वो भारत ही है। जिस इंग्लैंड ने, जिस यूके ने, हमारे अंग्रेज ने देश को 200 साल शासन किया, आज वो इंग्रज हमारे बने हुए सैटेलाइट को किराए पर लेके अपना साइंटिस्टों को, अपने व्यवस्था को देता है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नया भारत है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो हम लोग कभी भी नकारात्मक बात नहीं बोले। सरकार हमारा है तो हम घर में बात करेंगे, हर काम नहीं हो सकता है, किंतु हर काम करने वाला कोई पार्टी है तो नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी है मेरे मित्रों। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस को और बाकी सब अपोजिशन के जो पार्टी है इस हरियाणा प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी तो 9 साल हुआ है, इससे पहले तो आपका ही सरकार रहा है। आपने हरियाणा के लिए कौन सा ऐसा काम किया जो हरियाणा के लोग आपको याद रखे मेरे मित्रों? किंतु भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद हमने ऐसा ऐसा काम किया तो हरियाणा के भूमि को कभी नहीं भूल सकता है। बिना पर्ची, बिना खर्चा नौकरी मिलने वाला प्रदेश का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, मनोहर लाल खट्टर ने किया मेरे मित्रों। हमारे यहाँ बिना पैसा ट्रांसफर का व्यवस्था पहले नहीं होती थी मेरे मित्रों। आज जो किया गया है वो किसी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोहर लाल खट्टर ने ही किया मेरे मित्रों। आज बात उठता है जो पोर्टल बंद हो गया, किसानों का मुआवजा मिलने में देर हो रहा है, इतना सारा पोर्टल बन गया। मैं कहता हूं जिसके पास बेटा बेटी होता है उसको मालूम है, जिसके पास है ही नहीं उसको कहां से मालूम होगा मेरे मित्रों। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने जो व्यवस्था हरियाणा में तैयार किया है करने के कारण से लोगों को अधिकार लेने के लिए तब बोलता है, हम नहीं करते तो कुछ नहीं बोलता मेरे मित्रों। मुझे मालूम है हरियाणा में जो सरकार पुराने कांग्रेस में रहा, इन्होंने मुआवजा कितना दिया। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी बैठे, वो कह सकता है 10 साल में इन लोगों ने कितना मुआवजा दिया। 2 रुपए का, 1 रुपए का, 10 पैसे का चेक आता था मेरे मित्रों, और आज हम 1 साल में 1100 करोड़ रुपया का मुआवजा देने वाला प्रदेश कोई है तो हरियाणा प्रदेश है मेरे मित्रों। हमारे शिक्षित पंचायत का व्यवस्था करने वाला कोई व्यक्ति है तो हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ ने जब हमारे राज्य का एग्रीकल्चर मंत्री रहा है तब उन्होंने शिक्षित पंचायत बनाने का काम किया मेरे मित्रों। तब उन्होंने हर पंचायत में, हर जिले में खेती में पानी लाने का काम
ओम प्रकाश धनखड़ जी के समय शुरुआत हुआ मेरे मित्रों। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा वासी को कहना चाहता हूं, आज मेरे सामने बोले कांग्रेस का नेतृत्व जब आपको वोट किस लिए दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने ऐसा काम किया इसलिए हमको वोट दिया जाए, किंतु आपको किस कारण से वोट दिया जाए? आपको इसलिए वोट दिया जाए, आपको बेटे को आगे जाके मुख्यमंत्री बनाना है। हम क्यों दे वोट? हम क्यों दे? हम क्यों ना सोचे मेरा बेटा ही सीएम बनेगा, मेरा बेटा ही एमएलए बनेगा। हम निर्धारित एक व्यक्ति के बेटे को और उसको सीएम बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट देंगे जो नरेंद्र भाई मोदी के साथ रहता है, जो देश को सुरक्षा करना जानता है, जो देश को बनाना जानता है, जो देश का सम्मान पूरी दुनिया के सामने ऊंचा करके रखता है। ऐसा व्यक्ति के साथ हम रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं देखता हूं, अभी पार्टी के कारण से मैं राज्यसभा का भी सांसद हूं। मैं देखा जब महिला बिल के ऊपर डिबेट हो रहा था तो सभी अलग अलग पार्टी में देखता हूं, रीजनल पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, अपना विषय रखते समय अपने नेताओं के नाम 20 बार बोलता है, कोई आपत्ति नहीं। हर बार बोलता है इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, किंतु भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक बार भी कोई बोले जो नरेंद्र भाई मोदी ने 33% रिजर्वेशन लाया, चंद्रयान में हमारे सैटेलाइट को भेजा, तब उनको दिक्कत आता है मेरे मित्रों, क्योंकि वो साधारण करके कोई लड़के को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उनका आदत है गांधी परिवार का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश का मुखिया बनेगा। हमारे जैसा लोग मुख्यमंत्री बन सकता है, विप्लव देव जैसा गरीब का बच्चा कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। वो देश में एक ही पार्टी है, वो नरेंद्र भाई मोदी के भारतीय जनता पार्टी है मेरे मित्रों, इसके बाहर कोई पार्टी नहीं है मेरे मित्रों। कभी कभी हम लोगों को भाषण सुनने में अच्छा लगता है, जब आपको आके भाषण देके बोलेगा हमको वोट दे दो, हम आते ही 6000 रुपये आपको कर देंगे, आपको पुराना पेंशन लागू कर देंगे, आपके घर को 3 मंजिला बना देंगे, आपको बेटा बेटी को नौकरी हाथ में दे देंगे। ये सब भावताबाजी है, ये सब चलने वाला नहीं है। आज दुनिया में ये नहीं चलता। उस समय जो ये सब करते थे तब इंटरनेट नहीं थे, तब गूगल नहीं थे, तब पोर्टल नहीं था, ऑनलाइन सर्विस नहीं था। आज जो ये लोग दोबारा धोखा देता है हरियाणा के लोगों को, मैं नौजवान को पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए आज के दिन में ये संभव कैसे हो सकता है मेरे मित्रों, जब नरेंद्र मोदी जी ने सब डिजिटलाइजेशन कर दिया है, सब भारत दुनिया में 41% डिजिटल लेनदेन करने वाला देश भारत है, दुनिया में सबसे दूसरा मोबाइल उत्पादक देश भारत है। आज भारत दुनिया के 5 इकोनॉमी भी बन चुका मेरे मित्रों। इसलिए मेरे मित्रों, ये बड़े मात्रा में जो मेरे पन्ना प्रमुख बंधु आए हैं, मैं आपको जो 15 घर आपको दायित्व दिया गया है, इस 15 घर में आपको रोजाना आना जाना, संपर्क तैयार करना, संबंध तैयार करना, ये आपका दायित्व है मेरे मित्रों। आप जब नेता से कुछ मांगते हो, जब मंच में बैठे हैं इनसे कुछ मांगते हो, मंच में बैठे हुए लोग भी तो आपसे कुछ मांगेगा मेरे मित्रों। आप अपना पन्ना प्रमुख का काम 15 घर को संभालिए, संभाल के देखिए, ये 15 घर के जो भी समस्या उसको समाधान करने की कोशिश करिए। अपने घर में जैसे मुखिया बन के सभी समस्याओं का समाधान आप करते हैं, तभी आप मुखिया बनते हैं। और ये 15 घर को रोज संपर्क रखिए, इनके सुख दुख में खड़ा हो जाइए, चाहे तो किसी भी पार्टी का हो, उनके साथ रहिए। और विप्लव देव, ओम प्रकाश धनखड़, मनोहर लाल खट्टर मंच में बैठे लोग जब आपके साथ उस 15 घर में जाएगा और 15 घर में आपका जयगान करेगा, आपको मुखिया होने से नाच करेगा, तब मैं मान लूंगा जो घरुंडा के कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ इससे पहले मानने वाला नहीं हो मेरे मित्रों। मैं जाऊंगा पन्ना प्रमुख के साथ, आप किसी को भी लग सकता है ये तो भाषण देके चले जाने वाला है, हम चले जाने के लिए आए नहीं है। हरियाणा में 24 में सरकार बनाने के लिए आए हैं, सरकार बनाने के दम रखेंगे। और मैं अहंकार नहीं करता हूं,
मैं अहंकार नहीं करता हूं, किंतु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपको जब हम कॉलेज में पढ़ते होंगे तब आप नेता बन चुके थे। मैं ये विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, विप्लव देव ने आज भी कोई भी इलेक्शन हरा ही नहीं अब तक मेरे जीवन में। और अगले लोकसभा और विधानसभा हरियाणा में भी मेरे नाम से हार नहीं आने वाला है, क्योंकि यह मोदी भी है, यह मनोहर लाल भी है, यह धनखड़ भी है, यह कल्याण भी है, और साथ नॉर्थ ईस्ट से ईशान कोण से विप्लव भी है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे कांग्रेसी मित्रों सुन लो, तुम लोगों ने बहुत बार हार और जीत देखा है, हमने तो खाली जीत ही देखा है। अभी भी त्रिपुरा में 2 बाई इलेक्शन हुई है, इसके बारे में सब लोग अंक गणित कर रहा था, मैथमेटिक्स, उसमें 65% मुसलमान है, ऐसे कैसे बीजेपी जीत सकता है। आज तक जो सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीता, अभी बाई इलेक्शन हुआ तो जमानत जब्त करके दोनों सीट हम जीत के लेकर आए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं कहता हूं, हरियाणा के सभी विरोधी पक्ष के नेता सुन लो, जब मेरा अहंकार नहीं है, हारने का आदत मेरा हुआ नहीं है, और हरियाणा के लोगों को हारने वाले के साथ देने का आदत भी नहीं है। जीतने के साथ हरियाणा रहता है, वीरों के साथ हरियाणा रहता है, किसानों के साथ हरियाणा रहता है, मोदी के साथ हरियाणा रहता है। इसलिए मेरे हर एक कार्यकर्ता को मैं ही कहता हूं, हर गांव में जाइए, हर व्यक्तियों के पास पहुंचिए, सबको बताइए, देखिएगा कहीं भी आपको कांग्रेस नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको दूसरे पार्टी कहीं नहीं है मेरे मित्रों। ये सिर्फ उल्टा सीधा बयानबाजी में है। कल भी देखा ना, इनका प्रदेश अध्यक्ष का बयानबाजी क्या है, ऐसा अपशब्द बोलता है, और बोलता है उसके बाद सफाई में क्या बोलता है। मैंने तो बहुत पहले ये बात बोला था, किसी गांव में मैंने कहा था, और हमारे गांव के बोलचाल ही ऐसा है, हम ऐसे शब्द में बात करते हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं। मैं हरियाणा को जितना जानता हूं, हरियाणा के लोग प्यार से बात करता है, हिम्मत से बात करता है, सम्मान से बात करता है। आपने जो शब्द यूज किया, इस तरीके से हरियाणा के सारे 6000 गांव में से किसी गांव के लोग आपके जैसा बात नहीं करता। आप इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हो क्योंकि आपने दीक्षा गांधी परिवार से लिया हुआ है, इसीलिए आपको ऐसा बात करने वाला है। हरियाणा के लोग दीक्षा किसी से लिया है तो ईश्वर से दीक्षा लिया है, किसान से लिया हुआ है। और राजनीतिक दीक्षा हरियाणा के लोग किसी से लिया है तो किससे लिया? किससे लिया? सबको बोलना होगा, किससे लिया दीक्षा? किसने लिया? पीछे वाले का गांधी से लिया है क्या? सब लोग बोलो, किससे दीक्षा लिया? किससे लिया? किससे लिया? नरेंद्र भाई मोदी से दीक्षा लिया। इसलिए मान लो मेरे विरोधी पार्टियों के नेता, आगामी अब 1-2 महीने के बाद मैं भी धनखड़ साहब के साथ पूरा हरियाणा में गांव गांव घूमने वाला हूं। ऐसे पानी पिलाऊंगा तो हरियाणा का पानी सुखा दूंगा आपको, पिलाते पिलाते। राजनीति आपको सिखाऊंगा, झूठ बोल के राजनीति हरियाणा के एक पानीपत के मिट्टी में और कुरुक्षेत्र के मिट्टी में संभव नहीं है मेरे मित्रों। इस पानीपत में बहुत युद्ध देखा है, कुरुक्षेत्र ने बहुत युद्ध देखा है, 24 में भी युद्ध होगा। और उस युद्ध में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 10 के 10 लोकसभा सीट मोदी को देंगे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। और कल्याण जी तो कल्याण करने के लिए बैठा हुआ है। देखिए सूरज देवता भी अभी थोड़ा सा आपके लिए उन्होंने इंटरवल डाल दिया कि कल्याण जी बैठे हैं, थोड़ा इंटरवल दे देते। सूरज का किरण भी कम कर दिया है। मैं मानता हूं आज घरोंडा के कार्यकर्ता जी जोश और विश्वास के साथ आया है। जब मैं पन्ना प्रमुख के घर जाऊंगा, मैं जब 15 घर में पहुंचूंगा, मेरे पन्ना प्रमुख का नाम मुखिया के नाते जानना चाहिए। उसी दिशा में काम करेंगे, काम करेंगे तो जरूर हम आपके साथ आपके 15 घर में जाके मीटिंग भी करेंगे मेरे मित्रों। मैं जो कहता हूँ करता हूँ क्योंकि मैं मोदी का पार्टी का हूँ। हाँ जी, अच्छा पहला हमको इन्विटेशन भी मिल गया। हमारे मित्र बोल रहा है पहला हमारे पन्ना में जाइए,
मेरे को ये विश्वास हो गया घरौंडा के एक एक पन्ना प्रमोद कल्याण जी ये करके दिखाएगा, और धनखड़ जी को भी 15 घर में लेके जाइएगा, हमको भी लेके जाए, और हम देखेंगे हमारे कार्यकर्ता में कितना दम है। जिसमें दम है वो मोदी के साथ है, जिसमें दम नहीं है वो गांधी के साथ है। इसलिए मेरे मित्रों, मैंने आपके सामने विषय रखने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि जोश और विश्वास के साथ आप भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, कोई नकारात्मक बात नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सकारात्मक बात करेंगे। अरे हम कहां से मांगने वाले लोग हैं, हम तो देने वाले लोग हैं। हम मांग के खाने वाले लोग नहीं है, हम देने वाले हरियाणा के लोग हैं। इसलिए हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भिक्षा नहीं मांगते। मैं सभी को खड़े होके एक साथ मेरे साथ खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए और हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करिए, ऊपर उठाइए, मुट्ठी बंद करिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की, ओम प्रकाश धनखड़ जी की, हमारे कल्याण जी की, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम आदरणीय प्रभारी जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा पन्ना प्रमुख साथियों के सम्मान में गीत चलाया जाए। अभी गान होगा, मेरे देश के सभी साथी अपने अपने पटके बाहर निकाल रहे हैं और हवा में ले रहा है। मेरे देश को बदलेगा जो संकट है और चुकन्ना, वो देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मोदी के सपनों का भारत सबने मिलके बनाना है। अखंड भारत का सपना हमें सच करके दिखाना है। देश के हर तबके को हमें आगे और बढ़ाना है। भारत से हमें भय और भ्रष्टाचार मिटाना है। सच्चाई की राह पे बढ़ना, वो देश को बदलेगा। ईमानदारी से काम करना, वो देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। नाचते हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, नाचते हुए सभी। देश बदलना है विकास, सबका साथ और सबका विकास से बदलेंगे हम इतिहास। गरीब कल्याण अन्न योजना उज्ज्वल योजना है खास। आयुष्मान और आवास योजना भी है बड़ी विकास। जन जन का सम्मान करना, वो देश को बदलेगा। जन जन का कल्याण करना, वो देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। जेपी नड्डा के दिखाए रास्ते में बढ़ते जाना है। मनोहर लाल और ओपी धनखड़ के संग चलते जाना है। बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ताओं ने खाना है। हर क्षेत्र में आपके जरिया धावक को फैलाना है। सही दिशा में आगे बढ़ना, वो देश को बदलेगा। देश के लिए संघर्ष करना, वो देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। भारत माता की। आप सभी पन्ना प्रमुख साथियों का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद आप सभी का, और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था